नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। भूल कर भी ये गलती ना करना। जो मैं बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। कि जो हम बार बार कहते हैं, कचड़े से ग्रो बैग भरो, कचड़े से ग्रो बैग भरो। ठीक है, कचड़ा हम भी भरते हैं और दिखाते भी हैं, लेकिन उसमें एक गलती मत करना। नहीं तो आपका पैसा, आपका समय और आपको हर तरह से नुकसान होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए उस वीडियो को बना के ही आपको समझाते हैं कि क्या गलती भूल कर भी ना करना। जैसे दोस्तों, ग्रो बैग है, ये खाली ग्रो बैग है, इसमें ड्रेनेज होल भी है और इसको हम भरने चले हैं। और इसको हम भरेंगे भी किचन वेस्ट से या गार्डन वेस्ट से, क्योंकि इतनी मिट्टी नहीं भर सकते छत पर। अगर इतनी मिट्टी हम कहाँ से लाएंगे, पहली बात तो। दूसरी बात है, इतना बेड हमारे पास 500 गमले हैं या आपके पास में 1000 गमले हैं, आपने पूरे मिट्टी से भर दिए तो एक गमले में कम से कम 20 किलो मिट्टी आएगी। आप उसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितनी मिट्टी, आप कितनी कुंटल मिट्टी बनती जाके है। और वो आपके छत पर वजन इतना ज़्यादा होगा और फिर आपकी सब्जियां भी उतनी अच्छी नहीं होंगी। इसलिए आजकल सभी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से, सूखे पत्तों से, छिलकों से, यहाँ तक है कि इन गत्तों से भी आजकल ग्रो बैग बड़े बड़े भरने लगे हैं। भरिए, लेकिन अगर आपने एक गलती कर दी तो आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए, क्या गलती ना करें, देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले गत्ता नहीं डालना, नहीं तो गत्ता चिपक जाएगा, आपके होल बंद कर देगा। सबसे पहले आप डालना सूखे पत्ते, ये जो गार्डन से लाते हैं इनको भर दो एक लेयर। इस तरह से सूखे पत्ते सबसे पहले नीचे डालो। सूखे पत्ते हैं वो बहुत अच्छी भुरभुरी खाद बनेगी इसकी, सूखे पत्तों की। तो इससे ना होल बंद होंगे और ना कोई नुकसान होगा। इसके बाद में आप इसमें किचन वेस्ट भी भर सकते हैं। ये देखिए, ये किचन वेस्ट है, इसको भी भर सकते हैं आप। ये गत्ते भी भर सकते हैं इस तरह से। आपके पास में ये छिलके हों संतरे के और भी बढ़िया है। गन्ने के, गन्ना निकालने या बेचने आते हैं उनका वो जो सूखा गन्ने का रस निकल जाता है, इसके बाद गन्ना जो रह जाता है वो अगर आपको मिल जाए, उससे भी आप धो के, उसमें चींटियाँ लगने का डर है तो धो के उसको भी भर सकते हैं। और ये किचन वेस्ट होता है, इसको अगर आपने सुखा लिया है, क्योंकि ये सब चीज़ भरने से, ऊपर मिट्टी डालने से पानी छोड़ेगी। तो अगर आपने सुखा लिया तो ठीक है, नहीं तो प्रत्येक लेयर में आपको इस तरह से, ये दही की छाछ है, ये खट्टी होनी चाहिए। इसको इस तरह से हर लेयर के बाद में, हर चीज़ डालने के बाद में इस तरह से आप लगाइए। या फिर आप गुड़ ले लीजिए, पानी ले लीजिए, गुड़ पानी में घोल दीजिए इस तरह से। ये करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके करने से आपका जो कंपोस्ट है ये बनता जाएगा। इस तरह से इसको पानी में गुड़ को घोल लिया और इसकी इस तरह से लेयर लगा दी। अब इसके बाद में मैं छिलके डाल दिए। अब थोड़ा सा इसमें हम मिट्टी डालेंगे, क्योंकि देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा मिट्टी डाल रहे हैं। तो मिट्टी इसलिए डालते हैं कि हर चीज़ मिट्टी के साथ में, मिट्टी जो है वो जो भी पानी छोड़ेगा, चाहे जूस छिलके हों, चाहे किचन वेस्ट हो, कुछ जो भी गीली चीज़ डालेंगे उसका जो पानी होगा ये मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो मिट्टी, और दूसरी बात है, ये जब गलते हैं तो नीचे से ये ग्रो बैग हैं पिचकने लगते हैं, जगह जगह कोने बनने लगते हैं। तो हर लेयर में हल्की एक मिट्टी 2-4 कन्नी डाल देना।
इसके बाद में ये देखिए इस तरह से आप किचन वेस्ट इकट्ठा कर लीजिए। अगर इसका सूखा है तो डर नहीं है, अगर सूखा नहीं है तो आपको थोड़ा सा इसमें डर रहेगा, और इसीलिए आपको बता रहे हैं कि पानी डालते रहो, नहीं तो ये जो पानी छोड़ेगा इससे आपकी मिट्टी में फंगस लग जाएगी, जिसको फफूंद बोलते हैं, हानिकारक फफूंद। वो आपके प्लांट की जड़ को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, आपके प्लांट को ख़त्म कर देगी। तो फफूंद को बचाने के लिए आपको इस तरह से ग्रो बैग में बार बार आपको गुड़ का पानी, बायो एंजाइम हो आपके पास वो डाल सकते हो, बेस्ट डीकम्पोजर बना हुआ हो। ध्यान से सुनिए, बेस्ट डीकम्पोजर बहुत जल्दी आपके ये जो कचरा है इसको गला देता है, वो 15 दिन में ही तैयार कर देता है। तो इसको डाल दीजिए। इसके बाद में आपके पास में फिर पत्ते हों तो पत्ते डाल दीजिए एक लेयर। ये देखिए इस तरह से लेयर बाई लेयर बना के आप इस तरह से डालते जाइए। इसके बाद में ये अभी आधा हुआ, इसके बाद में आप इसमें फिर से वही चीज़ें दोहरा दीजिए, जैसे पत्ते, गत्ते, किचन वेस्ट, इस तरह से आप डालते जाइए हर चीज़। ये देखिए ये मैंने पत्ते डाल दिए। पत्तों से उतना नुकसान नहीं है हमारे प्लांट को। पत्ते भी एक बहुत ही जो सूखे पत्ते हैं ये आपके प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे इस तरह के कच्चे छिलके। अगर ये भी सूखे होते तो कोई डर नहीं था। ये जैसे हम छिलके डाल रहे हैं संतरे के, ये हैं, ये अभी गलेंगे सड़ेंगे तो बहुत ही नुकसान कर सकते हैं। वैसे संतरे के में ज़्यादा नहीं, जितना किचन वेस्ट में आपको नुकसान हो सकता है। फिर आप थोड़ा सा इसमें ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए इस तरह से, तो आपका ये दबता रहेगा कचरा और आपका ग्रो बैग भी अच्छे से भर जाएगा। अब एक लेयर फिर से आप इसको गुड़ के पानी को इस तरह से चारों तरफ से पूरा भिगो दीजिए। देखिए ऐसे करके भिगो दीजिए। और अगर दही का पानी है तो वो भी पूरा मैं इस तरह से इसमें डाले दे रही हूँ। देखिए इस तरह से। अब ऊपर से फिर मैं ये छिलके डाल रहे हैं इस तरह से। मेरे पास में एक गत्ता रखा है तो थोड़ा सा मैं गत्ता भी डालूंगी इसमें, क्योंकि बैग तो हमें भरना है पूरा, किसी भी चीज़ से भरूं। ये गत्ते मैंने भिगो दिए थे, ये भीगे हुए गत्ते हैं, तो ये जल्दी मिट्टी बन जाएगी। अगर पानी में फाड़ के आप भिगो दो और फिर उसको निचोड़ के डालो तो और भी जल्दी आसानी से ये बन जाएगा, आपका मिट्टी बन जाएगी। ये सब एक दिन सब चीज़ गल के मिट्टी बन जाएगी। पत्ते, किचन वेस्ट, छिलके और ये सारा चीज़ मिलके बहुत अच्छी आपकी मिट्टी बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ में भरने का बस तरीका आप सीख लीजिए, नहीं तो कई लोगों का ये आया है कि हमने इस तरह से ग्रो बैग कचड़े से भरा है, लेकिन उसमें हमारा प्लांट लगाया तो प्लांट सूख गया, प्लांट ख़त्म हो गया। सीड लगाया, सीड निकला ही नहीं। इसीलिए नहीं निकलता है कि उसने फंगस ने आपके सीड को ख़त्म कर दिया, आपके प्लांट को ख़त्म कर दिया। तो देखिए इस तरह से आपने ये बनाया। अब इसके ऊपर आप जितना भी मिट्टी डालना चाहें, बनी हुई मिट्टी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से उठा के आप इसमें मिट्टी ज़्यादा नहीं, बस एक तसला मिट्टी डाल दीजिए और ये देखिए आपका ग्रो बैग भर के रेडी हो गया। लेकिन इसमें आप अभी भरा है तो इसमें 2-3 बार गुड़ का इस तरह से पानी बना के डाल दीजिए और इसको कम से कम 20 दिन के लिए, 1 महीने, अगर 1 महीना छोड़ दो तो बहुत अच्छा है। अगर आपने 20 दिन के लिए छोड़ दिया तब भी बढ़िया है। आज ही भरा है इस कचड़े से, आज ही आप इसमें प्लांट नहीं लगाना। प्लांट जब लगाना जब आपका कचड़ा भी सूखा हो, आपके पत्ते भी सूखे हों और आपने बेहतरीन मिट्टी बना के उसमें गोबर ओबर का डाल के भरा है, तब तो आप प्लांट लगा सकते हैं। वरना गीले कचड़े में, गीले पत्तों में या गीले छिलके हैं, इनमें आप नहीं लगाना, क्योंकि ये सब चीज़ अभी कंपोस्ट होंगे और कंपोस्ट होने में ये पानी छोड़ेंगे। पानी अगर आप इनका नहीं सूखा तो वो आपकी फंगस मिट्टी में तैयार कर देगी और इतनी हानिकारक फंगस होगी कि आपके प्लांट के रूट्स को बिल्कुल खा जाएंगे
और जो आप सीड लगाएंगे उनका भी जर्मिनेशन नहीं होगा, तो आपका पैसा, टाइम और मेहनत तीनों बेकार जाएगी। तो ये मेरे पास बहुत सी कंप्लेन आई थी, तो मैंने कहा आज मैं ये भी बता दूं। उन्होंने ये बोला है कि आप कचड़े में, कहते हैं कचड़े में मैंने भर के सीड लगाया, मेरा सीड जर्मिनेशन नहीं हुआ। एक भाई साहब सुशील करके, उन्होंने बोला कि मैंने प्लांट लगाया लेकिन वो हमारा प्लांट ही ख़त्म हो गया, प्लांट मर गया, वो प्लांट चला नहीं। टमाटर का प्लांट मैंने लगाया था कचड़े से ग्रो बैग। तो आपने तुरंत ही कचड़ा गीला भर दिया, जिसमें चाय पत्ती भी होगी मीठी, जिसमें आपके सड़ा हुआ चावल, आलू और छिलके होंगे, और वो आपने ऐसे गीले भर दिए, तो उसमें तो होना ही होना है। आपने ना तो उनको सुखा के भरा, क्योंकि हम लोग किचन वेस्ट बनाते हैं, तो क्यों ड्रम में भर के किचन वेस्ट बनाते हैं, वो डायरेक्ट डाल सकते हैं। किचन वेस्ट के कचड़े से को हम डायरेक्ट सीड नहीं बो सकते हैं, नहीं प्लांट लगा सकते हैं। ये हमारे लिए, प्लांट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें अभी कंपोस्ट होने में कम से कम इतना सब कुछ डालने में 1 महीना लग जाएगा। जब ये बिल्कुल हमारी चीज़ें सड़ के मिट्टी बन जाएंगी और खाद बन जाएंगी, तब जाके हमारे पेड़ को ये पौष्टिक तत्व देंगी। अगर आपको तुरंत लगाना है तो आप जंगल से जंगल वाले सूखे पत्ते जो पेड़ के होते वो भर दीजिए, मिट्टी भर दीजिए, और तब डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। किचन वेस्ट अगर आपने गीला भरा है तो आप उसमें मत लगाना। छिलके किसी तरह के गीले भरे हैं तो उसमें आप मत लगाना, नहीं तो आपकी मिट्टी भी खराब होगी। और अगर भरते हैं तो उसमें गुड़, छाछ, कई चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे खट्टी छाछ डाल दीजिए। खट्टी छाछ नहीं आपके पास में, गुड़ घोल के डाल दीजिए, और एक बार नहीं, हर तीसरे चौथे दिन इसको डाल के और थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, तो ये सब मिक्सअप हो जाएगा, जल्दी कंपोस्ट बन जाएगा। इसके बाद में आप मिट्टी इसमें प्लांट लगा सकते हो। 20 दिन के बाद में आप देखना कि आपकी जितना ये कचड़ा था सब मिलके मिट्टी बन रहा है, तो बस उसमें आप ऊपर से अच्छी मिट्टी मैं क्यों डालती हूँ। किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि आपने इतना कचड़ा भरा फिर भी आपको मिट्टी डालनी पड़ी। हाँ, मिट्टी इसीलिए डालते हैं ताकि हमारी जड़ जो है, जो हमने सीड लगाया, उसका जर्मिनेशन मिट्टी में हो जाए, और धीरे धीरे उसकी जड़ जो नीचे हमारे जो हमने किचन वेस्ट भरा है, या किचन का कचड़ा भरा, या हमने गार्डन का कचड़ा भरा, उसमें पहुँचे, तब तक वो कंपोस्ट बन गया हो। अगर डायरेक्ट हम उस कचड़े में भी सीड डाल देंगे तो वो सीड हमारा नहीं निकलेगा, कीड़े खा जाएंगे, तरह तरह के इसमें कीड़े बन जाते हैं। इन कीड़ों को मारने के लिए ही हम वेस्ट डिकम्पोजर डालते हैं, किचन वेस्ट डालते हैं, या आपके पास बायो एंजाइम बना रखा हो, बायो एंजाइम डाल दीजिए आप। कीटनाशक बायो एंजाइम जो नीम के पत्तों के साथ में बनाया जाता है, उसको डाल दीजिए, वो भी बहुत बेटर रहेगा। मेरे पास वो भी है। हमने अभी तो आपको केवल गुड़ और ये हमने दही दिखाया, मैं इसमें वेस्ट डिकम्पोजर भी डालूंगी। अगर उसके चाहिए तो बनाना कैसे बनता है, मेरे पास मेरे चैनल में कई वीडियो बने पड़े हैं। मैंने वेस्ट डिकम्पोजर का घोल कैसे बनाया, वो तो गोबर तक को 3 साल पुराना गोबर बना देगा। ताज़ा गोबर को अगर 1 महीना बराबर उसमें वो धीरे धीरे डालते रहो, चलाते रहो, तो उसमें इतनी पावर है वेस्ट डिकम्पोजर में। या बायो एंजाइम डाल दीजिए आप, वो भी आपका कीड़े नहीं पनपने देंगे इसमें। या आप छाछ डालिए या गुड़ डालिए, जो आपको मुनासिब समझे, जो आपको सबसे आसानी से मिल जाए। देखिए इस तरह से मैंने ये आपके सामने भर के और बता दिया कि भूल कर क्या गलती नहीं करना। इस तरह से मतलब गीले किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट में डायरेक्ट पेड़ नहीं लगाना। उसको बाद में 10-15 दिन बाद ग्रो बैग बना के छोड़ दीजिए, इनको गलने दीजिए। इसके बाद में आपका ड्यूड़ा लगा लीजिए। 10 जो आपके 20 दिन पहले जो ग्रो बैग बने रखे हों उनमें आप फटाफट लगाइए, ये तब तक तैयार हो जाएंगे। आप सीडलिंग करिए, इधर ये ग्रो बैग भरिए, तो जब तक आपकी प्लांट लगाने के काबिल होंगे तब तक आपका गमला भी तैयार हो जाएगा। इस तरह से करिए। आज आइए हम दिखाते हैं। मैंने भी अभी एक दिन लौकी का ग्रो बैग भरा था कचड़े से, चलिए दिखाते क्या किया मैंने उसमें। ये देखिए कचड़े से मैंने ग्रो बैग भरा था। इसमें मैंने डायरेक्ट सीड नहीं लगाया, इसमें बर्मी कंपोस्ट, इस गिलास में बर्मी कंपोस्ट और नीम खली और हल्दी सारा सामान भर के और कोकोपीट भर के ये गिलास अलग से मैंने इनमें सीड लगा दिया। ये जर्मिनेशन के लिए सीड इसी में रख दिए।
जब तक हमारा ये ग्रो बैग 20 दिन में इसकी मिट्टी सब मिल जाएगी और वो जो हमने कचरा भरा है वो कंपोस्ट होगा, तब तक हमारे ये इसमें सीड भी जर्मिनेशन हो जाएंगे और 4-4 पत्ती होंगे तो ये गिलास से निकाल के मैं इस गमले में लगा दूंगी। तो देखिए, ये देखिए आप आराम से, ये 2 सीड मुझे लगाने लौकी के, मैंने दोनों सीड गिलास में लगाए हैं, डायरेक्ट उस मिट्टी में नहीं लगाए, नहीं तो वो उसमें लगाएंगे तो हमारे सीड जर्मिनेशन नहीं होंगे। उसमें अभी हमारी कंपोस्ट बन के, मतलब खाद नहीं बन के तैयार हुई, अभी कच्चा सब है, गीला है, कच्चा है, किचन वेस्ट भी और मेरे गार्डन वेस्ट भी और कचड़ा भी। तो उसमें हमने मिट्टी डाल के उसको गलने के लिए छोड़ दिया है। उसमें हमने 3-4 बार गुड़ का पानी डाल चुके हैं, दही का पानी डाल चुके हैं, बायो एंजाइम भी डाल दिया है और वेस्ट डिकम्पोजर भी डाल दिया है। तो अब इसको कम से कम अभी 15 दिन छोड़ेंगे, तब तक हमारे ये लौकी के प्लांट हैं 10 दिन तो जर्मिनेशन में लेते हैं कम से कम, और कम से कम 15 दिन के और हो जाएंगे तब लगाने काबिल होंगे, तब तक ये हमारा किचन वेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप भरिए। बस आज आपको यही बताना था। कैसी लगी हमारी जानकारी आप ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना। जो गलती ना हो, कोई गलती ना आप सो, इसलिए मैं बार बार आपको इस तरह से सावधान कर रही हूँ कि आपका पैसा, आपका मेहनत, आपका समय बर्बाद ना होने पाए। आप तो सोचे मैंने बीज लगा दिया और जर्मिनेशन हो जाएगा, लेकिन उधर आपके फंगस ने, कीड़ों ने, किचन वेस्ट के वो जो कीचड़, जो आपने कचड़ा भरा है, उसने सारे सीड आपके ख़राब कर दिए। तो आप बाद में करें अरे ये क्या हो गया, इसलिए आपको पहले सावधान कर रही हूँ। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोग कमेंट्स लिखें जिससे हमारा और भी हिम्मत बढ़ती है, हमारे और भी हौसले बढ़ते हैं आप लोगों को समझाने का, बताने का। और हमारी तो आप बगिया पूरी किसी दिन दिखाएंगे, सब्जियों से और पौधों से भरी पड़ी, ऐसा कोई सब्जी नहीं जो मेरे गार्डन में ना हो। मैं इसी तरह से करती हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अब आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।